सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आपकी एक जिज्ञासा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आप समर्थन करते हैं, बहुत संत समर्थन करते हैं। आखिर अभी की स्थिति से क्या अलग व्यवस्था लाना चाहते हैं? आज की व्यवस्था से आपको क्या परेशानी है? देखिए, अन्य संत लोग भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, और बहुत लोग कहते हैं कि ये व्यवस्था भी काफी है। और मैं जो कह रहा हूं कि सनातन धर्म जो है इस देश का, क्या पूरे विश्व का, वह धर्म है और होना चाहिए। उसके पीछे यहाँ पर जो मेरी मंशा है कि यह जो व्यवस्था है इसमें कि सेकुलरवाद कहा गया है, तो यह भारत के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। भारत एक सेकुलर देश नहीं है। सेकुलर एक नेगेटिव कनोटेशन है, नकारात्मक छवि उपस्थित करता है, जिसमें यह कहता है कि स्टेट को कोई मतलब नहीं है धर्म से, जबकि स्टेट को मतलब हर चीज से होना चाहिए। स्टेट धर्म निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, धर्म सापेक्ष ही होना होगा उसे हर हाल में। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि जब भी कुछ भी एक्शन लिया जाएगा, कोई भी बात आएगी, क्योंकि संस्कृति धर्म से ही आ रही है, तो वहां पर स्टेट को एक्शन लेना पड़ेगा। एक धर्म दूसरे धर्म से, यानी एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय से विवाद करेगा, तो वहां पर स्टेट को आना पड़ेगा। यदि आपने धर्मनिरपेक्ष की बात की है, तो फिर धर्म के नाम पर आपने किसी को क्यों छूट दे दी है कि कोई वक्फ बोर्ड बना लिया है? क्यों छूट दे दी आपने? क्यों छूट दे दी आपने धर्म के नाम पर कि कोई अपना मदरसा खोल सकता है, कोई अपना चर्च खोल सकता है, कोई अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है? क्यों छूट दी? फिर कहां धर्मनिरपेक्षता रही आपकी? तो आपने एक को छूट दे दी है और एक को कह रहा है कि आप नहीं खोल सकते, आप नहीं चला सकते, आप नहीं पढ़ा सकते, आप वेद नहीं पढ़ाएंगे, आप उपनिषद नहीं पढ़ाएंगे, आप गीता नहीं पढ़ाएंगे, आप पुराण नहीं पढ़ाएंगे। एक तरफ आपने ऐसी बातें कह दी, एक को छूट दे दी कि तुम पढ़ाओ। एक के मौलवियों को आप पेमेंट कर रहे हैं, तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं भाई? एक को तीर्थ यात्रा करने के लिए जो हज में जा रहे हैं उनको आप पैसे दे रहे हैं, उसके लिए हज डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, तो ये कहां की धर्मनिरपेक्षता हो गई आपकी? मंदिरों का अधिग्रहण कर ले रहे हैं, मंदिरों में जो पैसा चढ़ावा आता है उसको आप अपने कब्जे में ले रहे हैं, मस्जिदों को और चर्चों को कब्जे में नहीं लिए हैं। ये कहां की धर्मनिरपेक्षता आपकी हो गई? तो धर्मनिरपेक्षता तो आपकी फजूल की है। उनका आपने नाम बदल दिया, जो गैर हिंदू है उनका नाम बदल के आपने अल्पसंख्यक रख दिया है, और उनको आप पैसे दे रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना लिए हैं। ये कहां की धर्मनिरपेक्षता हो गई? तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात ही जो फिजूल है, ये हिंदू धर्म विरोधी है। तो जब हिंदू धर्म विरोधी है और इस व्यवस्था से उसको हटाया नहीं जा सकता, तो जाहिर सी बात है हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी होगी, तभी उसे हटाया जा सकता है। जो कि आपने असमानता स्थापित कर दी है, लीगली आपने असमानता स्थापित कर दी है, लीगली आपने हिंदू धर्म के विरुद्ध जो है सारे एक्शन ले लिए हैं, सारे आपने कर्म कर दिए हैं।
तो इसलिए यह जो वर्तमान संविधान है यह हिंदू विरोधी संविधान है स्पष्टतः। तो इसलिए इसको बदलना जरूरी है। ये अगर हटा दिए जाएंगे तो ठीक है, फिर वह संविधान सही होगा। इन सब प्रावधानों को हटा दिया जाए, सबको इक्वल फुटिंग पर, बराबरी पर ही ला के खड़ा किया जाए तो फिर ठीक रहेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें अभी से ज्यादा विशेष कुछ बदलाव नहीं होगा। बदलाव यही होगा कि जो उन लोगों को विशेष छूट मिली हुई है अन्य मतावलंबियों को, वो छूट खत्म हो जाएगी और उसे भी अपना प्रैक्टिस करने का जो भी है वो अपना अधिकार होगा। ठीक है भाई, करो। तो पूजा पद्धति तो उनकी अपनी जैसी है वैसी अपना रखें, उसको, उसमें किसी को क्या ऐतराज है। इसके बाद किसी भी को ये छूट नहीं दी जा सकती है कि मनमाना कहीं स्कॉलरशिप है तो वह भी धर्म के नाम पर किसी को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है और किसी को नहीं दिया जा रहा है। तो छात्रों के बीच में आप इस तरह की स्कॉलरशिप लाएंगे जो धर्म के आधारित पर है और कहेंगे कि हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष देश हैं, तो ये तो बकवासी हुआ। इसलिए हिंदू राष्ट्र की स्थापना होना जरूरी है। एक कारण तो यह है, लेकिन इतना ही एकमात्र कारण नहीं है। और जो बदलाव इसमें क्या और बदलाव होगा, और बहुत सारे बदलाव होंगे। यह तो एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष यह हुआ कि धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू धर्म में हो, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, चाहे इस्लाम, चाहे अन्य कोई भी हो, किसी को भी अंधविश्वास फैलाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। सरकार की यह ड्यूटी है कि अंधविश्वास के कारण जो लोग शोषण का शिकार हो जाते हैं उनको बचाया जाए, उनके धन को बचाया जाए, उनके समय को बचाया जाए, उनकी बुद्धि को बचाया जाए। ये सरकार का दायित्व है। तो अंधविश्वास के नाम पर जो विभिन्न धर्म के लोग उपद्रव किए हुए हैं, इसको भी रोकना सरकार का दायित्व है और इसके लिए भी कानून बनना जरूरी है। झूठे सच्चे बहला करके, फुसला करके, लोभ लालच दे करके जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है उसको भी रोकना जरूरी है। हिंदू राष्ट्र को इसलिए बनाना, बहका के, फुसला करके, अपहरण करके जो शादी कर लिया जाता है लव जिहाद के तहत या किसी मिशनरी एक्ट के तहत, उसको भी रोकना जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना इसलिए बहुत सारे जरूरी है। ये सब जो गतिविधियां हो रही है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, यह सब चल रहा है, तो इसमें आप जो गवर्नमेंट है या संविधान है कैसे तटस्थ रह सकता है? उसको तो एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब गतिविधियों को रोकने के लिए भी कानून बनना चाहिए। कई तरह मीम्स बना देना, फिल्म बना देना, फिल्मों में अपमान कर देना, तो रह रहे हिंदू सब कितना जो है वह करते रहेंगे। इसका मतलब हिंदुओं का और कोई काम नहीं है क्या? ये हर जगह एजिटेशन करते रहें, धरना प्रदर्शन ये वो करते रहें? आप कानून ही बना दीजिए कि जो भी ऐसा किया जाएगा ऑटोमेटिक उसको पकड़ कर करके पुलिस ले जाएगी, कि कोई मुकदमा दिखवाएगा तभी आप जाएंगे पकड़ने के लिए। गवर्नमेंट की तो यह खुद की ड्यूटी बनती है कि कोई ऐसा करता है तो उसको पकड़ लिया जाए तुरंत। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। एक नहीं, कितने मुद्दे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अधिकार जो है, आर्थिक अधिकार, कि लोगों को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, हिस्सेदारी उसको मिलनी चाहिए। जो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें यह होगा। हिंदू राष्ट्र बनना इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि हर देश की अपनी एक पहचान होती है, हर देश के नागरिकों की पहचान होती है। जैसे चीन का जो देश है तो उसके जो नागरिक हैं वो चीनी कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी मत को मानते हैं। अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिकन कहलाते हैं, चाहे वो किसी भी मत को, धर्म को मानते हो। उसी तरह से हिंदुस्तान के जो लोग हैं वे हिंदू कहलाएंगे, वो चाहे किसी भी मत को मानने वाले हो। तो जो पूजा पद्धति चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनको हम हिंदू कह सकते हैं। अब इसमें कोई यह भी कह सकता है कि उनको हिंदू कहने के बजाय हम उसको भारतीय क्यों नहीं कह सकते? तो कह सकते हैं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि उसको भारतीय भी कहा जा सकता है, उसको इंडियन भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको हिंदू भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदुस्तान है। और जो हिंदू है वह क्या है? हीनम दुष्यते इति हिंदु। जो हीन कर्म से बचा हुआ है, हीन कर्म से दूर रहता है, वह हिंदू है। यानी जो नीच कर्म से दूर रहता है वह हिंदू है। तो इस परिभाषा के तहत हिंदू होने में क्या बुराई है? क्योंकि हिंदुओं का धर्म तो सनातन धर्म है। हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में हिंदुओं के या नहीं लिखा है कि तुम हिंदू धर्म के हो, लिखा है सनातन धर्म के हो। और सनातन धर्म जो है पूरे विश्व स्तर का, क्या पूरे ब्रह्मांड का धर्म है। यानी जो चीज धारण करने योग्य है, जो नियम के तहत घटनाएं घट रही हैं, उस नियम को जो समझा है वह सनातन है। तो सनातन धर्म वह है, वह मनुष्य पर आधारित नहीं है। मनुष्य नहीं थे तब भी सनातन धर्म था, मनुष्य नहीं रहेंगे तब भी सनातन धर्म रहेगा। यह मनुष्य पर आधारित नहीं है, इसीलिए यह सनातन धर्म श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, क्योंकि यह कल्पना पर आधारित नहीं है, यह खोज पर आधारित है। इस अस्तित्व के नियमों की खोज जो की गई है, अस्तित्व की, उसको जो बताया गया। हाँ, उस पर डिबेट हो सकता है कि भाई ये नियम जो है अस्तित्व में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। सनातन धर्म सीधा कहता है कि जो सत्य नहीं है उसको हटा दो, वो सनातन है ही नहीं। सनातन धर्म सीधा कहता है कि जो न्यायपूर्ण नहीं है उसको हटा दो, वो सनातन है ही नहीं। जो सत्य नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, वो सनातन नहीं है। जो स्वतंत्रता को नहीं मानता है तो फिर वो सनातन नहीं है। तो सनातन की सबसे बड़ी खूबी यही है, सत्य, स्वतंत्रता और न्याय। तो इसलिए इस पर कोई डिबेट कर सकते हैं कि सनातन धर्म में यदि कुछ आपको लगता है कि जो न्यायपूर्ण नहीं है, जो लगता है कि ये सत्य नहीं है, और जो लगता है कि ये स्वतंत्रता को नहीं बढ़ावा देता है बल्कि स्वतंत्रता को बाधित करता है, तो उसको हटाया जा सकता है। इसकी आज़ादी उसने दी हुई है। तो यह है। हाँ, तो इसके बारे में मैं कह रहा था कि नागरिकों को, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदू राष्ट्र बनने पर उन्हें 20 और 1 के अनुपात में संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, ताकि उन्हें संपत्ति का वह अधिकार मिले। क्योंकि सनातन धर्म के शास्त्र में ही स्पष्ट बता दिया गया है, यह समानीवाकूतिः समाना हृद्यानिवः समानमस्तु मनो सदा वसु सहासति। तो यहाँ समान भाग की बात की गई है। तो और समान भाग का मतलब यह नहीं है कि बराबर बराबर, उसमें प्रतिभा का भी स्थान दिया गया है। तो वह जो प्रतिभा है, तो वह प्रतिभा कितनी है? तो 20 और 1 का अनुपात है, यही न्यायपूर्ण है। यानी जो सबसे प्रतिभावान होंगे, अगर उनके पास 20 रुपया है, तो जो सबसे कम प्रतिभावान होंगे उसके पास 1 रुपया कम से कम होगा। इसी 20 और 1 रुपया के ही बीच में सारे लोग आ जाएंगे,
इस तरह से संपत्ति का वितरण होना चाहिए। फिर उसके बाद कमाई करने के लिए छोड़ दिया जाए, वे कमाएं। तो यह नियम भी बनेगा। और समानता का अधिकार का मतलब यह भी हो गया, और प्रजातंत्र का अधिकार, गणतंत्र का अधिकार यह भी हो गया कि हर व्यक्ति को कानून बनाने में अधिकार मिलना चाहिए। सिर्फ पार्लियामेंट से कानून बना के पास कर दिया गया तो उतना ही पर्याप्त नहीं है, जनता से भी उसको पास कराना जरूरी है। और बाद में नेताओं को हटा दिया जाए, उसकी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, जनता अपने आप ही कानून पास कर लेगी और बना लेगी। स्मार्टफोन के जरिए और कंप्यूटर के जरिए ये इस काम को किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेज में तो नेताओं को रहने दिया जाए, उनको वो कानून पास करते रहे वहां से, विधानसभा से और संसद से, और उनके जो कानून पास हो जाए वो जनता के यहाँ भी कानून पास कराया जाए। जनता के यहाँ भी अगर उस कानून का प्रस्ताव पास हो जाता है तो वह कानून मान लिया जाए, अन्यथा नहीं। यानी जनता को अधिकार होना चाहिए हर कानून में, संविधान के हर संशोधन में, और जितने भी अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर में और उनकी बर्खास्तगी में, उनकी नौकरी से उनको रखा जाए या हटा दिया जाए, उसमें भी जिस स्तर का वो अधिकारी है उस स्तर की जो जनता है, यानी जितने बड़े क्षेत्र का वो अधिकारी होगा उतने बड़े क्षेत्र की जो जनता है उसका बहुमत उसको हर समय चाहिए होगा। जब बहुमत उसके खिलाफ हो जाएगा तो वो अधिकारी रह नहीं सकता है। अगर बहुमत उसको हटाने पर है नौकरी से तो हट जाएगा, या उसका ट्रांसफर पर है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा, या अगर वो बढ़िया है तो जनता चाहे तो उसको प्रमोशन भी दे सकेगी। ये अधिकार जनता को भी होना चाहिए। तो जो हिंदू राष्ट्र बने उसमें इस चीज का प्रावधान होना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र जब बने तो उसमें धर्म संबंधित यह प्रावधान होगा कि जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का एक धर्म संसद होगा। उस धर्म संसद में सारे धर्म के लोग रहेंगे और वहां पर जो उनके मध्य जो विवाद के विषय हैं उसी पर डिबेट कराया जाए, और उसमें से जो बातें स्पष्ट हो जाएं, जो सही, न्यायपूर्ण और सत्य सिद्ध हो जाए, बस उसी की मान्यता हो, बाकी को अंधविश्वास घोषित किया जाएगा। क्योंकि सरकार अंधविश्वास को नहीं पलने देगी किसी धर्म की आड़ में, ये सरकार का दायित्व होगा। तो चाहे जिस भी धर्म के हैं, आप मानने के लिए तो आजाद हैं, लेकिन आप उस चीज को प्रचारित करने के लिए आजाद नहीं हो सकते, और उस चीज को आप किसी को मनवा भी नहीं सकते अपने मत में भी। यानी अपने जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के मत भी उसका प्रचार नहीं कर सकते, और उसकी कोई भी उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी, आप उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, वो प्रतिबंधित होगा। जो बात गलत सिद्ध हो जाएगी डिबेट में, यानी धर्म संसद में, तो धर्म संसद में सभी धर्म के लोगों को वहां आमंत्रित किया जाए और वहां पर उस डिबेट कराया जाए विभिन्न विवादित मुद्दों पर ही, ताकि एक निष्कर्ष निकले, और उसी निष्कर्ष को सरकार मानेगी, उसी निष्कर्ष के आधार पर कानून बनाया जाएगा, और उसी निष्कर्ष के आधार पर उस मत को भी प्रचार प्रसार करना है या नहीं करना है यह निर्देश दे दिया जाएगा, जो कि बाध्यकारी होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह भी होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब सिर्फ नाम लिख दिया। बहुत अभी धीरेन्द्र कृष्ण है, उनसे पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, तो कहे कि बस यही जो अभी अभी है बस वही रहेगा, खाली नाम रह जाएगा। ये तो पागलपन ही है। खाली नाम हो जाने से क्या होगा? वह कोई हिंदू राष्ट्र हुआ? उसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है? हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि उसका मतलब क्या होगा और उसका प्रभाव क्या होगा, हम परिवर्तन क्या करेंगे उसमें। तो अभी धीरेन्द्र कृष्ण को अभी बहुत पढ़ना जानना है, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको जानना चाहिए जब ये मुद्दा उठा रहे हैं कि क्यों सनातन धर्म के लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं।
तो ये सब बातें उसमें होगी। तो आज के लिए इतना ही। हरि ओम।